लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बिना कुछ किए, जी हाँ, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार मोटिवेशन वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं 2024 में, चाहे आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या आप एक क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 10 प्रमुख बेस्ट आइडिया बताने वाले हैं जो 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत मायने रखता है। अगर ये 10 तरीके, ये 10 महत्वपूर्ण टिप्स को अगर आप अभी से फॉलो करेंगे, जी हाँ अभी से, ऐसा नहीं कि जब एग्जाम आए तब फॉलो करेंगे, अगर अभी से आप फॉलो करेंगे तो आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे अंक आएंगे। जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा, जितना आपने इमेजिन किया होगा कि काश हम 450 के क्रॉस कर सके, काश हमारा मार्क्स 450, 430, 440 या 400 क्रॉस हो जाए, तो इसके लिए ये 10 महत्वपूर्ण टिप्स को आज से, अभी से फॉलो करना आपके लिए अनिवार्य है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम काफी वर्षों से बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवा रही है, 10th, 11th, 12th, और आज इस बार हम आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आए हैं। और वो सरप्राइज ये है कि इस बार ड्रीम क्लासेस के ऊपर आपको किसी भी तरीके का पेड कोर्स देखने को नहीं मिलेगा। इस बार आपको YouTube पर 10वीं, 11वीं और 12वीं की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो ये 10 महत्वपूर्ण टिप्स को देखने से पहले ये आवश्यक सूचना सुन लीजिए कि अगर आप 2024 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी 10th, 11th या 12th में हैं, तो आप ड्रीम क्लासेस के थ्रू एकदम आप निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको फीस पूरे एक साल में 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। कैसे, क्या है ये 10 महत्वपूर्ण टिप्स जो आपको एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बना सकता है, आपके बोर्ड की परीक्षा में आपके मार्क्स को कम से कम 20 से 25% बढ़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहां पर 10th और 12th का ही मेंशन किया है, लेकिन इस वीडियो को 10th, 11th और 12th तीनों स्टूडेंट एकदम बिल्कुल आसानी से इस वीडियो को देखिए, और पूरा हम आपसे अनुरोध करेंगे आप शुरू से लास्ट तक देखिए। चलिए 10 प्रमुख आइडिया हमने यहां लिख दिया है कि सर बोर्ड परीक्षा 2024 टॉपर कैसे बने। ठीक है, आज हम आपको ये प्रक्रिया बताएंगे कि कम समय में, हालांकि समय तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, एक लंबे समय में आप अच्छे मार्क्स को कैसे अर्जित कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल, हम आपके लिए 10 आइडिया लेकर आए, टॉप 10 आइडियाज। अगर फर्स्ट आइडिया की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा आइडिया नंबर 1 है वो है बेस्ट टाइम टेबल। पता चला कि आज 2 घंटा पढ़े, अगले दिन 4 घंटा, उसके अगले दिन 5 घंटा, उसके अगले दिन फिर 1 घंटा, फिर एक सप्ताह तक सोए हुए हैं सुबह 10 बजे तक। तो ये आपके परीक्षा को, बोर्ड की परीक्षा को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जिस स्टूडेंट का अपना एक खुद का लक्ष्य नहीं पता है, बेस्ट टाइम टेबल के साथ आपको हम इंक्लूड करेंगे लक्ष्य, जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट। अगर आपको आपका खुद का लक्ष्य पता नहीं है तो आप जीवन में क्या विकास करेंगे। यानी मैं आपको आज मोटिवेट कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड की परीक्षा में, 2024 की फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, तो आपके लिए आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और हाँ, टाइम टेबल जब एग्जाम आएगा तब नहीं बनाना है, टाइम टेबल अभी से बनाना है, अभी से एक बेहतर टाइम टेबल बनाना है। बहुत सारे टीचर से सुनिएगा या बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, 14 घंटा पढ़ो, 16। हम बोल रहे भाई उतना की जरूरत ही नहीं है। अगर आप रेगुलरिटी, अगर आप प्रतिदिन 6 से 8 घंटा भी पढ़ लेते हैं तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं बोर्ड की परीक्षा में। जो स्टूडेंट पढ़ने में बेहतर हैं, देखो जी, जो स्टूडेंट पढ़ने में बेहतर है उनको हम टिप्स देंगे कि आप पूरे 24 घंटे में 6 घंटे मिनिमम टिप्स दे रहे, कम से कम इतना। और जो कमजोर छात्र है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल कमजोर छात्रों के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है,
तो जो कमजोर छात्र हैं उनको हम एडवाइस देंगे कि बाबू आप कम से कम ज्यादा नहीं 8 घंटा आप पढ़िए, ठीक है। 8 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब सवाल है कि सर एक परेशानी हर स्टूडेंट के साथ रहता है, चाहे वो कमजोर छात्र हो या पढ़ने में बहुत अच्छा हो, सुबह उठने वाला और रात में सोने वाला, क्योंकि टाइम टेबल का निर्माण है। ये तो हमने क्लियर कर दिया कि जो स्टूडेंट पढ़ने में बेहतर है वो 8 घंटा पढ़ेगा, जो स्टूडेंट पढ़ने में कमजोर है वो नहीं, जो बेहतर है वो 6 घंटा और जो कमजोर है वो 8 घंटा। लेकिन एक सवाल आपके मन में, एक विचार चल रहा है, देखिए ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेट करेगा अगर आप ये शुरू से लास्ट तक। और हाँ, हम चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट और अपना फीडबैक जरूर डालिए कि सर कैसा लगा, आप इस वीडियो से कितना मोटिवेट हुए। और लाइक और शेयर ये आपकी जिम्मेदारी है, हम उम्मीद है कि आप इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो सवाल है कि सर सबसे बड़ा समस्या है कि आप ये हमें बताइए कि हमको सुबह उठना कब है, सबसे बड़ा सवाल, ठीक है। आपको माय डियर स्टूडेंट जो सबसे उठने वाला सवाल है वो हम आपको आज क्लियर कर देते हैं कि आपको सुबह उठने का जो बेस्ट टाइम है वह सुबह के 4 बजे है। अगर हम 4 बजे बोले तो आधा घंटा और लेट कर सकते हैं, मिनिमम आप 4:30 बजे उठ जाइएगा। 6 बजे उठकर करना ही क्या है फिर, ठीक है। और अगर सोने की बात करें, ठीक है, तो सोना जो है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने में तेज होते हैं या मोबाइल चलाने में, या पबजी वाले भी स्टूडेंट होते हैं, नहीं पबजी चला रहे हैं, बहुत सारा फ्री फायर, पता नहीं कौन कौन से गेम आजकल आ चुके हैं, वो आपके भविष्य को बिगाड़ सकता है। तो हम आपको सोने वाला जो टाइम देंगे वो ज़्यादा नहीं देंगे, आपको हम 10:30 से 11 के बीच में सोने का एडवाइस देंगे, क्योंकि 2 घंटा यहाँ 4 घंटा यहाँ, 6 साढ़े 6 घंटा भी अगर आप नहीं सोते हैं तो समझिएगा कि आप अपनी नींद को पूरा नहीं कर रहे। मतलब मिनिमम एक इंसान को कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए, ये याद रखिए इस चीज़ को। तो ये बेस्ट टाइम टेबल की बात करें तो कितने घंटा जो स्टूडेंट पढ़ने में है वो 6 घंटा, जो कमजोर है वो 8 घंटा। इस वीडियो में कमजोर छात्रों के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और यकीन मानिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, और आपको पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। हर साल हम बच्चों के लिए 2 से 3 मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। ये 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए पहला मोटिवेशनल वीडियो है जो आपके जीवन में एक नया उमंग और एक नई ऊर्जा का संचार लेकर आएगा। चलिए पहला क्लियर हो गया। बेस्ट टाइम टेबल आज से ही बना लीजिए। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देखिए, हमने टाइम टेबल के ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो देखिए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि सर ये बेस्ट टाइम टेबल होगा कब से कब तक, सुबह कब पढ़ना है, दोपहर कब पढ़ना है, शाम में कब पढ़ना है, रात कब पढ़ना है। तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया सिर्फ बेस्ट टाइम टेबल के ऊपर, वो जरूर देखिएगा, ठीक है। पहला आइडिया क्लियर हुआ। दूसरा, 1 टास्क एट ए टाइम। ये क्या है? इधर हमने टेलीविजन टीवी की फोटो डाली है, और इधर हमने एक क्या डाला है भाई, मोबाइल का फोटो डाला, और हमने यहां पर लिखा 1 टास्क, एक लक्ष्य एक समय में। मतलब एक समय में आप एक लक्ष्य, ऐसा नहीं कि ऐसे देखो हमने किताबें ऐसे नहीं, देखो हमारी खुद की भी किताब छप चुकी है फॉर एसएससी बैंक रेलवे, आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत जल्द हमारी किताब आने वाली है, ठीक है। ये अरिथमेटिक का है, एसएससी बैंक रेलवे डिफेंस के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा 2 चैनल है ना, तो खैर छोड़िए उसकी बात नहीं। तो देखिए हमारा ध्यान कहा कि जैसे मान लीजिए हमने किताब खोल रखा है, अब एक तरफ चल रहा है टीवी, एक तरफ बगल में रखा हुआ है मोबाइल, मोबाइल में व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, टुन 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 कर रहा है, और हम क्या किए, वैसे किताब खोले हुए हैं, ऐसे किताब खोले हुए हैं, ऐसे पढ़ रहे, ध्यान दे रहे कि अच्छा, जैसे लड़की है तो लड़की लोग सास बहू और साजिश बड़ा खतरनाक तरीके से देखती, सीरियल में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है। लड़का है तो भाई पबजी, फोन, गेमिंग, या कहिए डिशुम डिशुम वाला मूवी आता है जो भी बहुत सारा एक्शन मूवी, ठीक है, तो ऐसे पढ़ते, भोजपुरिया मूवी देखता है लड़का लोग, तो ऐसे ध्यान देते रहेगा, ऐसे पढ़ेगा और ध्यान ऐसे कि अच्छा लगता है कि किडनैप हो गया है हीरो, नहीं पकड़ाएगा कि नहीं, इधर हाँ सास ने बहू को मारा। तो ये चीज़ आपके, इससे अच्छा फिर मत पढ़ो, पहले टीवी देख लो, सास बहू और साजिशी देख लो, या पहले गेम खेल लो, मूवी चला लो, जो करना है कर लो, पढ़ाई बाद में हो जाएगी, ठीक है। यानी 1 टास्क एट ए टाइम, मतलब हमारा कहने का मतलब है एकदम क्लियरिटी के साथ कि एक बार में एक ही लक्ष्य को भेदिए, ठीक है। जैसे आप याद करिए जब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों और कौरवों से पूछा था, जब चिड़िया की आंख में तीर भेदना था तो पूछा गया कि बेटा क्या दिख रहा है आप लोगों को, तो कोई कहे सर टहनी दिख रहा है, कोई कहे सर पेड़ दिख रहा है, कोई कहे सर फल दिख रहा है, कोई कोई पत्ती दिख रहा है, कोई कहे कि सर पूरा चिड़िया ही दिख रहा है। लेकिन अर्जुन ने कहा था कि सर हमको तो सिर्फ चिड़िया का आंख ही दिख रहा है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा तू भेद डाल, और उसने जब तीर यूं छोड़ा और जाके सीधे लगा निशाने पर। यानी एक बार में आप अपने लक्ष्य पे फोकस करिए,
तब आप जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा बेटा अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है, तो सबने कहा कि सर हमें पेड़ दिख रहा है, पत्ती दिख रहा है, फूल दिख रहा है। ये वाली कहानी आपने बचपन में सुना होगा। लेकिन अर्जुन ने कहा कि सर हमको कुछ नहीं दिख रहा, हमको तो चिड़िया का खाली आंख दिख रहा है जिसमें आप बोले निशाना लगा दो। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बेटा उठाओ धनुष और लगाओ निशाना इस चिड़िया की आंख में, और उन्होंने भेद डाला और सबसे बड़ा धनुधर कौन बना भाई? अर्जुन बना। ठीक है, तो लक्ष्य को भेदने की क्षमता वही रखता है जिसका ध्यान सिर्फ लक्ष्य के ऊपर है। ध्यान यूं 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 ऐसे नहीं हो, वरना आप लक्ष्य को नहीं भेद पाएंगे। ठीक है, ये मोटिवेशनल वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो आपके अंदर का खून खौल उठेगा कि इस बार तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। मांझी द माउंटेन मैन बनकर दिखाएंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं सर जी हम तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये दूसरा, वन टास्क एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक काम। पहले तो या तो सीरियल तुम देख लो बाद में पढ़ना, पहले तुम मोबाइल चला लो बाद में पढ़ना। क्या फायदा कि टीवी तर बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, टीवी तर बैठ के किताब रखे हो, मत करना वो सब कभी। जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये दूसरा मोटिवेशनल टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही शानदार रहा। चलिए तीसरे की बात करें। तीसरा हमने क्या रखा है? प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ठीक है, प्रैक्टिस किस चीज की? ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किसी तरह का परेशानी हो ना, जैसे नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग भी कर सकते हैं। चलिए, तो हमने कहा प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्रैक्टिस एंड रिवीजन कहिए सर अभी तो बैच शुरू ही हुआ है, अभी तो हमने पढ़ना शुरू किया, अभी से आप करें प्रैक्टिस एंड रिवीजन। देखो, आप जब भी पढ़ना बोर्ड की परीक्षा में, चाहे आप 10th के स्टूडेंट है, 11th है, 12th है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों का सेम ही मोटिवेशन होता है। तो आप जब भी पढ़िएगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चैप्टर वाइज ही पढ़िएगा ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, 1 से 5 चैप्टर खत्म कर दिए, पूछे कितना जी? सर 5 चैप्टर खत्म। 2 सवाल पूछे तो मुंह टेढ़ा हो गया। पूछे कितना बना बेटा? तो सर 5 चैप्टर तो सर पढ़ा दिए एकदम। फिजिक्स में 5 चैप्टर, केमिस्ट्री में 6 चैप्टर, बायोलॉजी में 8 चैप्टर, सर कंप्लीट है। 2 सवाल पूछे तो मुंह एने का है भाई, पढ़ा तो दिए सर, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं किए, आप रिवीजन नहीं किए। तो इस थर्ड टॉपिक के आइडिया नंबर 3 कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोर्ड की परीक्षा सफल हो, माँ बाप आपसे खुश हो। देखिए, आप अपने जीवन में विकास करने के लिए, जीवन की ये पहली सीढ़ी है 10th और 12th। ठीक है, तो इस पहली सीढ़ी को अगर आप डगमाडोल करके चढ़ेंगे ना तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। और माँ बाप बहुत आप लोगों के ऊपर ही आपके माँ बाप की जिंदगी निर्भर करती है। माँ बाप चाहते हैं कि आपका बच्चा, सोचो अगर आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ोगे, अगर आप अपने जीवन में विकास नहीं करोगे तो माँ बाप क्या सोचेंगे? भाई बच्चे को हमने इतना खर्च किया, इतना किया, ये किया, वो किया, अब बेटी हमारी विकास नहीं कर रही है। ठीक है, तो देखिए, जब तक, एक चीज याद रखिएगा कि जब तक आपके अंदर सफलता की एक चाह रहेगी तब तक आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जहां चाह है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, जहां चाह है, चाह का मतलब लक्ष्य, अंदर से जुनून, जहां चाह है वहीं राह है। ठीक है, बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये प्रैक्टिस और रिवीजन पूरे बुक का भी नहीं करना है, आप चैप्टर वाइज करिए। जैसे मान लीजिए कि आपने, सर ने बोला कि भाई हम केमिस्ट्री में 1 लेसन पढ़ा चुके हैं, केमिस्ट्री में 1 और 2 लेसन पढ़ा चुके हैं, फिजिक्स में 1, 2 और 3 लेसन पढ़ा चुके हैं, तो आप क्या करो ना कि पहले इसका रिवीजन करो। कितना पढ़े वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप अपने अंदर यहाँ पे कितना रख रहे हो, डजेंट मैटर कि आप कितना पढ़ रहे हो, वो मैटर नहीं करता। आपने पढ़कर कितना अपने अंदर संभाल कर रखा है वो मैटर करता है। यानी हम कहेंगे कि प्रैक्टिस और रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस से ज़्यादा। एक ही लेसन पढ़ो, कम पढ़ो पर बेहतर पढ़ो, कम पढ़ो पर बेहतर पढ़ो। यहाँ से एकदम माइंड को फ्रेश वॉश करके रखो ताकि कोई भी क्वेश्चन दोबारा आए तो बना दे। पता चला कि 10 लेसन तक पढ़ चुके हैं और लेसन नंबर 2 से मेरे को सवाल पूछे तो मुंह ऐसे फाड़ दीजिएगा, तो बताइए आएगा बोर्ड में 450, 430, 440, 460, 470 ना, 300 पर भी आफत है। ठीक है, और चोरी चमारी करके पास भी हो जाइएगा तो क्या उससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है? फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं। यानी अगर आपको जीवन में विकास करना है तो वो तो आप तत्काल के लिए कर लोगे, भाई कॉपी देखकर लिख लोगे, चोरी करके चिट्टा ले जाकर, लेकिन जब जीवन में आगे बढ़ोगे ना 2 साल 4 साल बाद तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप देखो सरकारी नौकरी करना कितना टफ हो गया है। ठीक है, हमारा भी एक चैनल है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से, जिसमें हम बैंक, एसएससी, रेलवे को पढ़ाते हैं। इसी के लिए तो ये किताब बनाया गया, और भी बहुत सारी किताबें हमारी बन रही है। तो वो आप जब 12th क्रॉस हो गए ना तब वहां पर जाना है। कौन सा चैनल है? ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, इससे भी बड़ा चैनल है। तो खैर वो बात की बात है। तो ये आइडिया नंबर 3 की प्रैक्टिस और रिविजन
चैप्टर वाइज यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं मेंशन। ये काम कब कैसे करना है, ये काम करना है सर जी चैप्टर वाइज, ठीक है। और ये हेल्पलाइन नंबर, कभी भी कोई भी परेशानी हो, जैसे हमारा खुद का नोटबुक हम बच्चों को देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आपका नोटबुक हो गया, इस तरह से चैप्टर वाइज हम लोग नोटबुक देते हैं, ठीक है। तो आपको डेमो के लिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सर हमको नोटबुक दिखाइए ना, आपका लेना है हमारा। या हमारा एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए चौथा नंबर आइडिया, फ्रेंडशिप। ये क्या कहे सर, ये क्या आप लेकर आ गए, कितना अच्छा हम लोग 2-4-10 गो का गैंग बनाए हुए थे। याद रखिएगा, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है। संगत से, जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जावत है। संगत संगत मत कर प्यारे, संगत ही सब कुछ सिखावत है। सही बोले गलत? संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, और संगत संगत, ये देखो जी, इस संगत संगत मत कर प्यारे, संगत ही सब कुछ सिखावत है। इसका मतलब हमारा कहने का मतलब है, रिजल्ट बाद में आएगा, परीक्षा बाद में दीजिएगा, नंबर अच्छा खराब बाद में आएगा, पहले आपका जो संगत है उसको सुधारिए। उन बच्चों के साथ दोस्ती बिल्कुल नहीं करना है जिनकी नीयत और संगत खराब है, क्योंकि आप अगर उनके साथ करिएगा दोस्ती तो उन्हीं के जैसा बन जाइएगा। जब वो भी पढ़ने में बकलोल तो आप भी बकलोल, तो बकलोल प्लस बकलोल, बकलोल प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो आप कौन से लिस्ट में रह जाएंगे? बकलोल वाला लिस्ट में। चाह कर भी रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। आप मान लीजिए कि पढ़ने में ठीक ठाक है और उस बकलोलवा से दोस्ती कर लीजिएगा जो पढ़ने में बकलोल है, तो वो तो कुछ बढ़िया चीज़ सिखाएगा जी, मोटरसाइकिल चलावे सिखाएगा, ट्रक के बगल से यूं ऐसे केटीएम जैसे काटता है ना कि बाबू ई वाला चला, अगला दिन कुछ अच्छा चीज़ भी सिखा देगा, हालांकि वो गंदी चीज़ है वो। आप बताइए, वैसे में अभी 17-18 साल का आप का लड़का हैं, आप लड़की अगर हैं, ठीक है, लड़की रहेगी तो सहेली, तो चलो भाई पार्क घूमने चलते हैं, हाँ चलो छोड़न पढ़ाओ छोड़न रहने दो, चलो कुछ करते हैं, घूमते हैं, खाते पीते, चलिए कैंटीन में जरा समोसा खा लेते हैं। तो आप बताइए कि नियत जो है वो आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट कर देगा। ये फ्रेंडशिप है ना, ये दोस्ती, ये सब कुछ यही कराता है। हम ऑफलाइन में देखते हैं, हजारों हजार बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम देखते रहते हैं कि ये जो दोस्ती है ना, ये आपके जीवन को अच्छा भी कर सकता है, मतलब सुधार भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। अब कहिए अगर सुधारेगा कैसे? आप पढ़ने में कमज़ोर है, बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट से कर लीजिए दोस्ती, वो हमेशा पढ़ाई लिखाई का बात करेगा, भले आपको थोड़ा सा बोर लगेगा लेकिन जीवन तो वही है। अब आप है पढ़ने में ठीक ठाक, अब वैसा लड़का से दोस्ती करिए जो एकदम केटीएम चलाते रहता है, पल्सर अपाची घुमाता है और ट्रक के बगल से यूं ऐसे काटता है, तो वही सिखाएगा ना, अगला दिन कहेगा तुम भी चलाओ। अरे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चौथा दिन तो तुम भी चलाइए लोगे आप। तो संगत से गुण आवत है, ये दोस्ती एकदम बिल्कुल भी खराब आदमी से नहीं करना है, खराब लड़का से दोस्ती नहीं करना है और खराब लड़की से दोस्ती नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, लाल पीला पर ध्यान कम दीजिएगा। लाल पीला का मतलब होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। देखो ये मोटिवेशनल है लेकिन हम बात क्लियर करते हैं। दोस्ती तक ठीक है, गपशप किए, अच्छा लगा, पढ़े, बातचीत किए, हल्का फल्का ठीक है, लेकिन ये जो है ये लंबा चौड़ा दोस्ती मत रखिएगा। लाल पीला पर ध्यान रखिएगा ना, लाल पीला का अर्थ होता है लड़का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, समझ रहे? तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, अभी भविष्य है, बिगड़ जाने का नहीं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, हमारा ये सबसे बेस्ट मोटिवेशन है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तुम लोग को भी बोल रहे हैं, अगर लड़की देख रही हो, कि बुलाता है मगर जाने का नहीं, बुलाता है मगर जाने का नहीं, अभी जीवन है, अभी भविष्य है आगे, अभी बिगड़ जाने का नहीं, ठीक है। तो ये चौथा फ्रेंडशिप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पांचवे की बात करें, बेस्ट नोट्स। आप जितने भी सर आपको पढ़ाते हैं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या हमसे, हमारी पूरी टीम आ चुकी है यूट्यूब के ऊपर, फ्री में हम पढ़ाएंगे। फिजिक्स के लिए शशि सर, मैथ के लिए धनंजय सर, डीके सर, केमिस्ट्री के लिए भी डीके सर, इंग्लिश के लिए रोहित सर, हिंदी के लिए रोहित सर, और बायोलॉजी के लिए प्रशांत सर, और हम जो है वो स्पेशल एक्सपर्ट टीम में रहेंगे जो आपको मतलब हमारी तरफ से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो को, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी पूरी टीम यूट्यूब पर आ चुकी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड कोर्स लॉन्च ही नहीं किया इस बार। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट नोट्स, अगर ये नोट्स आप बनाने में सक्षम है, जैसे आप ऑफलाइन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो नोट्स बनाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोट्स बनाने से क्या होता है ना, जब लास्ट टाइम 2-3 महीना बचेगा ना,
तो आप उन 2-3 महीनों में उस नोट्स से अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो नोट्स बनाना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बेस्ट नोट्स अगर आपसे नोट्स नहीं बन पाता है, तो हमने बोला ना कि हम लोग भी बच्चों को नोट्स देते हैं इस तरह से छोटे छोटे बंडल के रूप में टाइप करवा के, जैसे फिजिक्स का हो गया चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज देते हैं। जो नोट्स आपको किताब में, जो चैप्टर आपको किताब में 50 पेज में मिलेगा, हम लोग उसको एकदम छोटा करके 10 पेज, 12 पेज, 15 पेज में देते हैं। आप डेमो के लिए हमने अभी नंबर दिया ना आपको 6200733858 पर कॉल व्हाट्सअप करिए, सर हमें डेमो चाहिए। और हमारी टीम नोट्स के लिए हमने एप्लीकेशन के ऊपर एक बैच बनाया है। आप 10th 12th नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको वो बैच मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको किसी तरह का पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नोटबुक के लिए आपको थोड़ा सा खर्च करना होगा, भाई सब्जेक्ट में 100 या 150 के आसपास, वो भी आपकी मर्जी हो, तो कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट नोट्स, ये आइडिया नंबर 5, आपको नोटबुक बनाकर पढ़ना है। किताबी भाषा का प्रयोग बहुत कम करना है, और साथ ही साथ जो गाइड में, गेस्ट पेपर में जो लिखा होता है उस भाषा का प्रयोग नहीं करना है, वरना आपका नंबर कटेगा। यानी खुद का नोटबुक लिखिए, खुद से लिखाता है तो ठीक है, वरना आप ड्रीम क्लासेस के थ्रू अपने नोटबुक को मंगवाइए। हिंदी में लिखा हुआ हमारा नोट्स रहता है, इंग्लिश में हम लोग अभी फिलहाल नहीं दे रहे हैं बच्चों को। तो बेस्ट नोट्स के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, जी हाँ, हमारे हेल्पलाइन नंबर 62007338 और 58 पे संपर्क करिए। आपको एक बहुत ही शानदार नोट्स हम आपको देंगे, और हर सब्जेक्ट का 10th 12th, अभी 11th का शुरू नहीं हुआ है, 10th और 12th का नोट्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। छठे टॉपिक की बात करें, सोशल मीडिया। यही बात करें, यही है जी KTM, नहीं जो आजकल का लड़का लोग जो है एकदम ऐसे सीधे जाएगा। मतलब कभी बाइक आप चलाइएगा ना, तो आपको अपने आप से डर नहीं लगेगा कि हम बाइक किसी को ठोक देंगे, हमको डर लगते रहता है। या आप चलाइएगा तो आपको डर लगेगा कहीं बकलोलबा आके कोई हमको ना ठोक दे, क्योंकि हम तो ठीक है चलाते हैं। तो याद रखिए, ये इससे दूर रहना है। सोशल मीडिया, मोबाइल, देखिए मोबाइल जब तक चलाइएगा नहीं, आप ड्रीम क्लासेस की वीडियोस को देखिएगा नहीं, क्योंकि 2024 के लिए जो है हम लोग यूट्यूब के ऊपर, ध्यान रखिएगा मैं 3 बार बोल रहा हूँ, 2024 के लिए हम लोग यूट्यूब पे पूरी तैयारी कराएंगे। आपको किसी तरह की ऑफलाइन क्लास करने की जरूरत नहीं है, और किसी तरह का पेड कोर्स खरीदने का जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के ऊपर फ्री में पूरा 2024 की 10वीं 11वीं और 12वीं की तैयारी करें, 1 रुपया भी हम आपसे नहीं लेंगे। और पूरा लाइव क्लास है, पूरी टीम आ चुकी है, 7-8 टीचरों की टीम है, और वो आपको स्टार्ट करेगी। अभी बैच शुरू हुआ, अभी बच्चे कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया जो है ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। हालांकि इसका यूज आप अच्छे ढंग से करें, जैसे मोबाइल माँ बाप ने दिया, अगर आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। आप मोबाइल में कुछ गलत काम कर रहे हैं तो फिर ठीक है, तो ये चीज़ ये आपके लिए हानिकारक भी है। इसकी भी बात करें तो इसमें थोड़ा नॉर्मल वाला भी आता है, स्कूटी भी आता है, स्प्लेंडर प्लस भी आता है, नहीं CD जो भी है नॉर्मल गाड़ी। अब KTM लेने का 2 लाख का क्या जरूरत है कि भाई स्टंट मारेंगे, तो है। देखिए ये टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लिए बेटर भी है, और आपके लिए अच्छा भी है, और आपके लिए खराब है। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो उस चीज़ का। तो ये छठा जो है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना है, पर उतनी दूरी नहीं बनाना है जितना कि आप ड्रीम क्लासेस की वीडियोस भी ना देख पाओ। थोड़ा बहुत ठीक है, चलेगा, ओके। अच्छा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा आप लोग। अगला देखिए, आइडिया नंबर 7, प्रीवियस ईयर्स, 10 वर्षों का आपको प्रीवियस ईयर्स आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं, नहीं तो फिर जब आप हमारा नोटबुक खरीदिएगा ना, हमारा खुद का नोटबुक रहता है, बस उसी के ऊपर इस बार इन्वेस्ट करना है। बाकी पेड कोर्स पर कोई 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आपको 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो हमारे नोटबुक के अंदर मिल जाएगा, वरना इसकी एक किताब भी आती है, आप आसपास की दुकानों में पता कर लो, मिल जाएगा। तो 10 वर्षों का जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, और ये काम एग्जाम के समय मत करिए, अभी से शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा चैप्टर वाइज करिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आइडिया नंबर 8, डेली क्विज। देखिए जब आपका, जैसे मान लीजिए कि चैप्टर वाइज अभी आप पढ़ रहे होंगे कोचिंग ट्यूशन में, या हमारे साथ पढ़ रहे होंगे, तो जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो ना, तो 10 लोगों का एक टीम बनाइए, 8 लोगों का, जो अच्छे अच्छे दोस्त हैं ना आपके, उनको एक जगह बैठाइए, किसी रूम में, किसी घर पे, या कहीं पे भी एक जगह, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा ये इसमें दिक्कत हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डेली क्विज वगैरह जो है ये आप करवाइए। खैर ये पैनल बंद हो गया, खैर उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको क्या करना है कि 8 नंबर में डेली क्विज, ठीक है। तो ये डेली क्विज आपको हर दिन कम से कम 1 घंटा आपको करवाना है। जस्ट अ मिनट, हाँ ये हो गया। तो आपको जो ये 8वां आइडिया हमने क्या दिया कि सर 8वां आइडिया हमने दिया डेली क्विज का, मतलब हर दिन आपको 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाकर आपको हर दिन 1 घंटे का डेली क्विज करना पड़ेगा। 9वां जो है वो वीकली टेस्ट, मतलब जब लगे कि आपका चैप्टर वाइज खत्म हो जाए
तो एक दिन, हर सप्ताह में एक दिन आप टेस्ट दीजिए जो चैप्टर आपका खत्म हो गया। सवाल है कि सर क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे? क्वेश्चन किसी किताब को मार कर देखिए, सेट प्रैक्टिस, या किसी सर से बोलिए कि सर हमको कुछ टेस्ट लीजिए, या सर खुद ही लेंगे टेस्ट आपको, वरना आप कोई किताब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रकाशन का जिसमें थोड़ा लेवल अच्छा रहे, तो वहाँ पर आप जो है क्या कर सकते हैं, वीकली टेस्ट दे सकते हैं, डेली क्विज, वीकली टेस्ट। और एक किताब आएगा टेस्ट सीरीज का, समझ रहे हैं ना, टेस्ट सीरीज का किताब आएगा जो आप निजी स्टोर से खरीद सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉडल सेट, ठीक है, 5 मॉडल सेट देगा, वो अभी नहीं है, वो एग्जाम के टाइम में, फिलहाल अभी हम आपको बता देते हैं कि वो मॉडल सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 10 बेस्ट आइडियाज आपके फ्यूचर को बहुत बेहतर तरीके से बदल सकता है। उम्मीद है कि थोड़ा और हम अच्छा वीडियो करते, पर ये पैनल बंद हो गया, खैर कोई बात नहीं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा और आप 2024 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, 11th के हैं या 12th के हैं, आप ड्रीम क्लासेस से ही करेंगे। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे कि हम देखते हैं कि इस वीडियो के देखने के बाद ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो हमसे खुश हैं, हमारे मोटिवेशन से आप खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो आपको कम से कम 2 कमेंट करना है हमारे चैनल के ऊपर, और कम से कम 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है। हम देखना चाहते हैं कि हमारे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे कितने ऐसे फॉलोअर्स हैं जो हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं, हमारी बात को मानते हैं, और खास बात की वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशन साबित होगा और आपके स्टडी को बहुत प्रभावित करेगा, बहुत बेहतर करेगा ये। ओके, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, 2024 की तैयारी ड्रीम क्लासेस पर से ही करना है। क्यों कहीं 2, 4, 10 हज़ार 20 हज़ार खर्च करोगे? फ्री में पढ़ो ना आप, यहाँ पे 1 रुपया भी हम आपसे नहीं लेंगे, सिर्फ नोटबुक का थोड़ा बहुत चार्ज देगा, वो भी मेरे हिसाब से एक सब्जेक्ट का 100-100 रुपया खर्च होगा, वो भी आपकी मर्जी के ऊपर, नहीं माने तो नहीं भी ले सकते हो, लेकिन ले लोगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, एकदम पढ़ते रहिए। यहाँ पे हमारी पूरी टीम एक्टिव हो चुकी है। ओके।